So, hello everyone, welcome to my new lecture. This is all about animal tissues. My name is Ashish Kumar. I am actually giving the revision series for your upcoming exam of SSC, Railway, of any other your school exam, CBSE or ICSE. You can connect me on social media. My Instagram handle and my Twitter handle are given over here. Read the lecture and comment for any improvement needed. I'll be very thankful to you. So, what do we have to study in this lecture? We will be studying about introduction, the types, the conclusion. Introduction about animal tissues, types of animal tissues like epithelial, muscular, connective, or any other nervous tissues. Their types, their definition, their works, and conclusion. Conclusion is all about revision of this whole PPT. And let's get to know. Animal tissue. Such tissues which help animals organ to act as a system is known as animal tissue. टिश्यूज़ मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो टिश्यू हमारे वेरियस टास्क परफॉर्म करने में जो मदद करे उसे हम एनिमल टिश्यूज़ कहते हैं. दे आर ऑफ फोर टाइप्स. व्हाट आर दे? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यूज़. We will be discussing each of their function one by one in the next slide, uh, and which are very much important for your upcoming exams. Do give the attention and listen to this. So, epithelial tissue. Epithelial tissue, the outermost layer of our skin, which acts as the protective unit for our organs, is known as epithelial tissues. हिंदी में बताया जाए तो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आर स्किन, जो भी आपका स्किन विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है, जो आपका किसी भी ऑर्गन के, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो सारे एपिथेलियल टिश्यूज़ है, जो भी बाहर के टिश्यूज़ है. इनके चार तरीके होते हैं. दे आर ऑफ फोर टाइप्स. क्या क्या? स्क्वामोश, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर. स्क्वामोश क्या होता है? स्क्वामस वो टिश्यूज जो आपके माउथ में प्रेजेंट होती है. आप रेड रेड कलर का अपने माउथ के अंदर देखो, आपके पूरे स्किन, माउथ के अंदर के स्किन में रेड रेड टाइप के सेल्स होंगे. वो सारे क्या है? स्क्वामस टिश्यूज है. पहला पिक्चर डिपिक्ट करता है कि वो स्क्वामस टिश्यूज कैसे दिखते हैं. और क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल जनरली अंदर होता है. क्यूबॉइडल टिश्यूज जनरली अंदर होता है. फॉर एग्जांपल आपके इंटेस्टाइन में होएगा, आपकी किडनी में होएगा, जहाँ पे भी मतलब आपके अंदर के लेयर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, वो चीज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर आता है. नाउ टॉकिंग अबाउट सीलिएटेड टिश्यूज़ कहाँ? सीलिएटेड टिश्यूज़ का जैसे मैं दे रहा हूँ कि मतलब वो नेफ्रॉन में पाया जाता है. उनका काम क्या रहता है? पृथक्करण का, मीन्स सेपरेशंस का काम रहता है उनका. और सीलिएटेड टिश्यूज़ जनरली मतलब कहीं पे भी नेफ्रॉन में, मतलब देखो क्या करता है नेफ्रॉन, आप पानी जो पीते हो उसमें से जो भी गंदगी रहता है उसको छान करके वो बाहर भेज देता है, और हम उसे यूरिन के थ्रू बाहर भेज देते हैं. तो वो नेफ्रॉन में पाया जाता है, और उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सीलिया. और सीलिया यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और हर एक सेल्स में एक न्यूक्लियस ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता. ठीक है. नाउ ग्लैंडुलर. ग्लैंडुलर फोर्थ पिक्चर देखो. ग्लैंडुलर फाउंड ऑन द कवरिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एट द बेस ऑफ द ब्रेन. तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है ये, या फिर जितने भी ग्लैंड जो भी हार्मोन सेक्रेट करते हैं, सबके अंदर कौन सा टिश्यूज होता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, उनके बाहर के कवर पे. फॉर एग्जांपल आप देख लो, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके बेस ऑफ द ब्रेन पे है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, या फिर मतलब आपका एड्रेनलिन हार्मोन जहाँ से सिक्रेट होता है, वो सब सब कुछ का जो आउटर कवर होता है वो क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यूज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल. जब भी आप किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या रिलैक्स कर रहे हो, कभी अपने हाथ को देखो आप दबा करके, तो वो क्या हो गया? वो मस्कुलर टिश्यूज हो गया. हाथ आपका क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. फिर आपने हाथ को छोड़ दिया तो रिलैक्स हो रहा है.
तो उनके 3 तरीके के होते हैं। वो 3 तरीके का होता है क्या-क्या? पहला स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड क्या होता है? आप फिगर में देख लो, फिगर में देख लो हाथ या पैर में जो भी मतलब आपके जो बोन्स वगैरह, मान लो आपके बाइसेप्स होते हैं, ठीक है, वो सब में जो भी आपके हो गए वो आपके क्या हो गए, स्किल मतलब जनरली वॉल्यूंटरी मसल्स के अंदर काउंट किया जाता है इसे। सबसे अच्छी बात आप ये मान के चलो, बाइसेप्स में आपके क्या हो गए, स्ट्रेटेड मसल होते हैं। बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, लेग्स हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। और स्मूथ मसल फिर एक होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या हो गया, वो भी एक इंटरनल ऑर्गन का पार्ट है, जहाँ पे मतलब जो मतलब हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, लंग्स में पाया जाएगा, वो सब जगह पे, ठीक है। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, ये अनब्रांच्ड होता है। आप इसका फिगर देखो, स्मूथ मसल का देखो, कोई भी सेल एक दूसरे से जोड़ा नहीं होता है, और हर एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। वो जो डार्क सॉरी मतलब लाइट कलर का जो मतलब अंदर में ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक मसल हम लोग देखेंगे कि ये एक ब्रांच्ड होता है, इनवॉल्यूंटरी टिश्यूज होता है। जैसे आपका हार्ट हमेशा बीट करता है चाहे आप सोए रहो जागे रहो, दैट इज इनवॉल्यूंटरी मसल, ठीक है। तो वो उसमें क्या काउंट होता है, वो एक कार्डियक मसल होता है, ठीक है। तो वो भी एक मस्कुलर टिश्यूज के ही अंदर ही आता है, ठीक है। क्लियर? आगे चले। So talking about muscular tissue, muscular tissues are of 3 types. पहला फ्लूइड, दूसरा स्केलेटल एंड तीसरा प्रॉपर, ठीक है। 3 तरह के होते हैं। फ्लूइड मीन्स एज द नेम सजेस्ट, फ्लूइडिक स्टेट में रहेगा। स्केलेटल मीन्स एज द नेम सजेस्ट कि वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज मीन्स प्रॉपर जो कनेक्शन होल्ड करने वाला काम रहता है, दैट इज डन बाय दोज टिश्यूज। तो फ्लूइड टिश्यूज में अभी हम लोग देखेंगे कि 2 तरह का होता है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ दे परफॉर्म ऑलमोस्ट सेम टास्क, ठीक है। ब्लड इंक्लूड्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, etc. Lymph generally include lymphocytes. Okay, they are of they are generally colorless fluid. ओके, जन दे वो 95% वाटर होता है उसमें, ठीक है। और क्या करता है वो, जनरली डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से ला करके ड्रेन करता है। उसमें जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना, उसमें जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ब्लड में भेज देता है। समझ गए? दैट इज नॉन एज दैट इज नॉन एज लिम्फ। नाउ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या हो गया? स्केलेटल मसल इन्वॉल्व करता है बोन और कार्टिलेज को। बोन मतलब आप लोगों को मालूम है, बोन बोन टू बोन मतलब जो भी हो गया आपका हड्डियाँ, जो भी स्केलेशन को जो भी आपके मसल्स को सपोर्ट देता हो, दैट इज़ नॉन एज बोन। कार्टिलेज, तो कार्टिलेज क्या होता है कि बोन के अंदर देखना एक सॉफ्ट सा फ्लूइड होता है वाइट कलर का, दैट इज़ नॉन एज कार्टिलेज, ठीक है। वो क्या करता है, जितने भी अंदर बोन के अंदर के सप्लाई को, जैसे बोन के अंदर क्या होता है, मिनरल्स का सप्लाई होता है जैसे कैल्शियम का, तो वो सब का काम कौन करता है, कार्टिलेज मसल, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रॉपर स्केलेटल मसल। प्रॉपर स्केलेटल मसल के अंदर हमारा सबसे पहला आता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, एरियोलर टिश्यू होल्ड करता है ऑर्गन को, ठीक है, इन प्लेस एंड अटैचेज एपिथेलियल टिश्यूज। जो भी मतलब टिश्यूज को होल्ड करके रखने का काम कौन करता है, एरियोलर टिश्यू। नाउ एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज क्या हो गया, एडिपोज टिश्यूज मतलब जो भी सॉफ्ट सा जो टिश्यूज है आपके आसपास देखो, सबसे पहला नोज, ठीक है, आपके कानों में देख लो, ठीक है। जो भी सॉफ्ट सा टिश्यूज होते हैं जनरली इनके अंदर फैट कंटेंट होता है, ठीक है। नाउ लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट एंड टेंडन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये किसका कनेक्शन करता है, ठीक है। और ये किसका कनेक्शन करता है अभी मैं बता रहा हूँ। एक एम कंपनी की साइकिल होती है, एम मतलब क्या हो गया, मसल टू बोन, मतलब मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है, टेंडन, ठीक है, याद रहेगा। लिप, फिर दूसरा वाला बोन टू बोन बचा, वो क्या हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? नर्वस टिश्यूज़ के बारे में जानते हैं।
तो नर्वस टिश्यूज़ क्या होता है, जैसे आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो, आपके पास मैंने बोला कि मतलब नदी के उस पार जाना है और ब्रिज नहीं है, तो आप क्या करोगे, लकड़ी के पट्टे को लगाओगे और ले करके जाओगे। तो आपके दिमाग को वो सोचने का सिग्नल कौन देता है, वो इसी सारे सेल्स के थ्रू पहुंचता है। ठीक है। और ये सारे सेल्स आपके बॉडी को टास्क देता है, जो ब्रेन है वो ब्रेन आपके बॉडी को टास्क देता है, और वो चीज़ आपके लिए नया आइडिया परफॉर्म करता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो ये सारे सिग्नल का ट्रांसफ़र करने का काम कौन करेगा, नर्वस टिश्यूज़। ठीक है। दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जनरली वन प्लेस टू अनदर का मतलब यही हो गया कि मतलब ब्रेन से पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक जाएगा। ठीक है। और बॉडी कैसा रिएक्ट करेगा, आपको गर्मी लग रही, आपने फ़ैन ऑन किया, आपको वापस से टेम्परेचर आपके बॉडी का ठीक हो गया, तो ये सारा सिग्नल का काम कौन कर रहा है, न्यूरॉन्स कर रहा है। न्यूरॉन्स के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स क्या बना रहा है, नर्वस सिस्टम बना रहा है। ठीक है। जिससे वो नर्वस सेल्स आपके एक्शन को परफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है। क्लियर। थैंक यू। So I'm ending this lecture. Like the video, share and subscribe अगर आपको ये यूजफुल लगा, एंड प्रेस द बेल आइकन टू, क्योंकि आप लोगों को वीडियो का कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कब आया कब गया। बहुत मेहनत से बनाया है, थोड़ा सपोर्ट कर देना। थैंक यू सो मच।